वो ना झूठ बोलना है, ना किसी का कत्ल करना है। बस जो है एक गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह शैतान को इतना जलील करे, ता क़याम क़यामत जो है वो हमेशा के लिए जलील है। वो गुनाह क्या है? जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए, तमाम फरिश्ते सजदा कर लिए, शैतान सजदा नहीं गया। वजह क्या है शैतान सजदा ना करने की? शैतान कहा कि मैं जो है आदम से बेहतर हूँ, अना खैरुन, मैं जो है आदम से बेहतर हूँ। ये चीज जो है उसके दिल में आ गई, बड़प्पन उसके दिल में आ गया, ये तकब्बुर उसके दिल में आया, जिसकी वजह से क्या है, और ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं आया, मेरी बात को झुटलाया। जब आदमी में तकब्बुर आ जाता है, चाहे बच्चा रहने कौन भी रहने, जब उसके अंदर वो चीज आ जाती है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, तो क्या हो जाता है, उन्हें बड़ों के सामने जलील हो जाता है। बड़ों के सामने जब उन्हें तकब्बुर दिखाता है, बड़ों की बात नहीं मानता, तो उन्हें क्या हो जाता है, जलील हो जाता है। अब जैसे शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो क्या करे अल्लाह उसे मरदूद बना ले, हमेशा के लिए धुतकारा ले अपने दरबार से, और हर मोमिन बंदा उस पर लानत भेजता है, और हर एक के नजदीक जो है गिरा हुआ। और यहाँ भी एक बात रुको, बात समझो। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पैदा करने का इरादा किया, तो कुरान में अल्लाह फरमाता है क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जो है दुनिया में, जमीन में, फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन में मेरे खलीफा को पैदा करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। अल्लाह का पहले फैसला हो चुका था आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजना है। उसके बाद जो अल्लाह ये स्केच बनाया, पूरा जो वाक़या बनाया, वो अल्लाह के क्या अल्लाह की तदबीर का एक हिस्सा है, ताकि शैतान की चालाकियों को, शैतान के धोखेबाजी को अल्लाह दिखाना था, आदम अलैहिस्सलाम को दिखाना था। आदम अलैहिस्सलाम को दिखाकर जो है पूरी इंसानियत को बताना था कि जो है दुश्मन जो है किस तरह से आपको हमला करता है। बात समझ में आ रही? शैतान के मकरो फरेब को इंसान को दिखाना था। आदम अलैहिस्सलाम की जो वो गलती है, वो गलती नहीं है, वो अल्लाह ने कराई है गलती। बात लोग बोलती आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती होगी तो हमें कौन? अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से कराया जो गलती हो, ताकि पता चले इंसान को। आगे अल्लाह क्या फरमा, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान जो है इंसान के लिए खुदा हुआ दुश्मन है। जगह जगह बार बार अल्लाह जो है बताता है कि शैतान जो है इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है, शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। तो ये अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में, ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के जो है नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान की इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। अब जब ये तकब्बुर अपने अंदर आ जाता है, तो इसके मातहत में बहुत सारे गुनाह इंसान कर बैठता है। इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ क्या क्या गुनाह इंसान से, तकब्बुर आने की वजह से इंसान कर बैठता है। मुख्तसर चंद बुराइयां जो इंसान कर डालता है, वो एक ये है कि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, तो उसके साथ जो है वो हसद आ जाती है, हसद, जलन ना आए। अब इसके अंदर एक तकब्बुर आ गया, तो पहले चीज क्या थी? हसद, कि जो चीज मुझे मिलना था वो दूसरे को मिल गई, ठीक है, तो मैं इसका हकदार। किसी भी लाइन से तुम्हें रख लो, चाहे इबादतों के लाइन से तुम ना तकब्बुर आगा कि मैं ज्यादा इबादत करने वाला, मैं ज्यादा ये करने वाला, अल्लाह की बड़ाई करने वाला, अगर जर्रा बराबर इसके अंदर आगा हो, तो जो है अल्लाह से आरत बर्बाद करा होता, चाहे जितना भी बड़ा वली रन दे। सहाबा की मिसाल रख लो, ग़ज़वा हुनैन के अंदर
सहाबा जो है नए नए सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए, तो ग़ज़वा हुनैन में क्या बोले कि जब हमें कम थोड़े थे, 313 थे तो 1000 पर भारी पड़ गए, 700 थे तो 3000 पर या 5000 पर भारी पड़ गए। ग़ज़वा खंदक में भी हमारी तादाद कम थी, तब भी हमें जो है बड़े बड़े लश्कर पर हमें भारी पड़ गए। आज हमारी तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 12000 कुछ है हमारी तादाद। आज हमें कोई हरा नहीं सकता, बजाय अल्लाह की मदद पर निगाह रखने के, अल्लाह की ज़ात पर निगाह रखने के, क्या बोले कि आज हमें कोई हरा नहीं सकता। जब तक नीयत दुरुस्त नहीं हुई उस वक्त तक जो है वो जंग जीती नहीं गई। जैसे नीयत दुरुस्त हुई फिर अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जो है वो शामिल। यहाँ पर एक वाक़या है शेख अबू अब्दुल्ला उंदूसी रहमतुल्लाहि अलैह का। बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत, बहुत बड़े अल्लाह हजरत के शागिर्दों में से शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि अलैह, जैसे बड़े बड़े अल्लाह वाले हजरत की निगरानी में थे, हजरत की मुरीदा थे। जो मुरीदा आते थे बड़े ही, तो शेख की शख्सियत क्या बड़ी हुई, 30-30 हज़ार हदीसा हजरत को याद रहते थे। कुरान को 7 अंदाज से कुरान पढ़ते हजरत। बड़ी तादाद में हजरत के चाहने वाले, बड़ी तादाद में। हजरत गलिबन बगदाद के रहने वाले थे। अब शेख उनके शागिर्दों के साथ, उनके मुरीदीन के साथ एक सफर पर निकले। सफर में जा रहे थे एक इलाके में पहुंचे। इलाके में जब नमाज का वक्त हुआ, इलाके में गुजरे, तो वहां पर जो है वो ईसाइयों को देखे, और जो बुतों की पूजा करने वाले थे, सूरज की पूजा करने वाले थे, सलीब की पूजा करने वाले थे, उन तमाम लोगों को देखे। देख डाल तो दिल में बात आई कि क्या कम बखत है, कई सारे बुता की पूजा करेंगे, हमें इससे बेहतर है, हमें इनसे बेहतर है। वो उन लोगों से गुजरने के बाद नमाज का वक्त हुआ। नमाज का वक्त होने के बाद नमाज पानी के लिए जो है इधर उधर घूमे, देखे तो एक कुएं के पास जो है वो लड़कियां जो है पानी भर रही, लड़कियां पानी भर रहे थे। अब देखा कि इसमें खूबसूरत लड़की है। अब शेख की निगाह लड़की पर पड़ी, जैसे लड़की पर पड़ी हजरत देखने लगे उसे। अब सामने गए, सामने देखकर लड़कियों को डांटा कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है, कौन है इसका बाप। अब लड़कियां बताए कि इसका बाप जो है वो सरदार है, और सरदार रहा तो लड़की के लिए खादिम रख नहीं सकता था। अब लड़कियां बोले इसका बाप चाहता है कि ये भी जो है वो आम जिंदगियों की तरह जिंदगी गुजारे, वो बाप के माल पर हिरिस ना हो, ताकि शोहर के पास इसके निकाह हो, और शोहर के पास जब ये चली जाए तो वहां पर जाकर जो है वो इसकी खिदमत करने में कोई कसर ना छोड़े। अभी से इसकी जो है आदत पड़ना माल पर। अब बात लोग रहती ना, जरा माल आगा नौकरान आ जाती, अब वो आदत हम पड़ गई के बाद जो है अब किसी और अब निकाह हुआ, वहां चले गए, वही नाज़ नेमतें उनकी जो है उनकी फितरत में पड़ गए। अब नमाज हुई, नमाज होने के बाद हजरत शिबली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला उंदूसी रहमतुल्लाहि अलैह इसके बाद सर झुकाकर बैठ गए। अब औरत से मुलाकात हुई, बोल डाले कि इसका बाप कौन है, क्या है, मालूम आ। अब उसके बाद नमाज पढ़ लिए। अब नमाज पढ़ने के बाद शेख उंदूसी रहमतुल्लाहि अलैह जो है वो सर झुकाकर बैठ गए। पूरे 3 दिन इसी तरह गुजर गए कि ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और ना किसी से बात वगैरह करते हैं। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज अदा करते थे। मुरीदीन और तलामिज़ा की कसीर तादाद जमात शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे कि कोई तदबीर नजर नहीं आती। अब शेख जो है वो सिर्फ खामोश बैठी,
निगाह नीचे रख ले, खामोश बैठ के सिर झुका ले। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ रही, ना खा रही, ना पी रही, ना सो रही। अब पूरे परेशान, शेख हो क्या हो। और परेशान हाल में कहा कि कुछ तो फरमाए, क्या वजह है। शेख ने कौम की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मेरे अजीजों, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूंगा। परसों मैंने जिस लड़की को देखा है उसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम आज़ा व जवारिह पर इसी का तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। तो खामोश थे 3 दिन से हजरत। जैसे जागो पूछे परेशानी, पहले क्या भी हजरत खा रही नहीं, पी रही नहीं, क्या बोल रही नहीं। जरा हिम्मत कर को जाग पूछे, शेख क्या वजह है। तो हजरत क्या बोले, तो जिस लड़की को उस कुएं के पास देखा था उसकी मोहब्बत जो है मेरे दिल में बस गई। तो उसकी मोहब्बत जो है मेरे बदन पर मुसल्लत होगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए मेरे आका, आप अहले इराक़ के पीर व मुर्शिद हैं और इल्म, फज़ल और ज़ुहद व इबादत में शहर आफाक हैं। आपके मुरीदीन की तादाद इस वक्त 12,000 है, बहुत हो चुका है। कुरान मजीद के तुफैल से हमें और इन सब को रुसवा ना कीजिए। कौन? हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया, क्या अर्ज़ करेंगे हज़रत, छोड़ दो आपके 12,000 शागिर्द हैं, 12,000 मुरीद हैं, कहाँ इस झमेले में पड़ गए, बहुत हो चुका, छोड़ा लो। कुरान हदीस हमने हिदायत देते रहो, आपसे हमें तरबियत पाको नहीं सो। तुम्हें जैसा बोला ले तो कैसा, हमारे ज़बान में तुम्हें जैसा बोला ले तो कैसा। शेख ने फरमाया, मेरा अजीजों, मेरा और तुम्हारा फैसला तकदीर खुदाबंदी हो चुका है। मुझसे विलायत का लिबास सल्ब कर लिया गया है और मुझसे हिदायत की अलामत उठा ली गई हैं। शेख ने कहकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ऐ मेरे कौम, फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है, अब ये काम मेरे बस में नहीं है। जब शिबली रहमतुल्लाह अलैह बोले तो हजरत क्या बोले कि अब जो है अल्लाह ने विलायत का जो लिबास पहनाया था मुझे, वो विलायत को अल्लाह मेरे से क्या कर लिया है, छीन लिया है। अब मेरे बस में कुछ नहीं है, तुम्हारा और मेरा दरमियान जो है अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अब तुम्हें उन्हें खुले अल्फाज में हो रहे हैं, अब तुम्हें तुम्हारा काम देख लो। अब अल्लाह जो फैसला करता है उसके ऊपर अब मैं। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें इस अजीब व गरीब वाक़े पर बड़ा ताज्जुब हुआ और हमने हसरत से रोना शुरू कर दिया। शेख भी हमारे साथ रो रहे थे, यहाँ तक कि ज़मीन आंसुओं से उमड़ आने वाले सैलाब से तर हो गई। इसके बाद हम मजबूर होकर अपने वतन बगदाद की तरफ लौटे। सफ़र में थे, नमाज पढ़ने रुके थे, वहाँ ये सारा वाक़या पेश आया। फिर हज़रत भी जो बोले कि हमारे दरमियान कुछ बाकी नहीं रहा, अब तुम्हारे रास्ता इख्तियार कर लिया। अभी नो क्या करा, कई सा एक तो रोना आ रहा है, तुम्हारे जैसा नहीं। हजरत जरा नाराज हो गया, जरा चले गए तो तुम्हें सबक सुनाने आते हैं, इसके बाद जो है मदरसे को भी आते नहीं। वो वाक़ईतन मोहब्बत करने वाले थे, उस्ताद शागिर्द के दरमियान, पीर मुरीद के दरमियान जो है वाक़ईतन मोहब्बत होती थी, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाले, हमें सही तरबियत करने वाले, हमें अल्लाह से मिलाने वाले लोग, उनसे लगाव होता था। अब जो है हजरत को वहाँ छोड़ा दो, इनका पूरा काफिला इराक़ को आया। अब लोग हम पूरे शेख उल्लूसी रहमतुल्लाह अलैह के दीदार के लिए रुको। जब हजरत आती है, अब हमें उनसे मिलते हैं, इनसे फैज़ हासिल कर दी, इन्हें कुछ नसीहतें कर दी, हमें उन नसीहतों पर अमल कर दी, क्योंकि अल्लाह वालों का दीदार करना भी जो है वो बाइस सवाब होता है। हमारे उस्ताद एक बात फरमाते हैं कि जिंदगी में अगर कोई नेकी भी ना किया हो, कभी अल्लाह वली का दीदार हो गया हो, तो हो सकता है अल्लाह उस दीदार से, उस वली के दीदार से भी जो है अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करता है। अल्लाह वालों से मुलाकातें करना, अल्लाह वालों से नसीहतें हासिल करना, अल्लाह वालों के फैज़ में रहना, उनसे फैज़ हासिल करना, समझ में आ रहा है। अब भाई लोग आप देख रहे हैं, हजरत उल्लूसी रहमतुल्लाह अलैह नजर नहीं आ रही। अब जो है पूरा वाक़या सुनाया गया कि ऐसा वाक़या पेश आया, ऐसे हालत पेश आई। पूरा 1 साल
बाज लोग ये वाकया सुनकर है, बाज लोग जो है से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, जो कमज़ोर दिल वाले थे, उसी वाकये को बर्दाश्त ना कर इंतकाल तक हुई। अब इनके मुरीदीन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे शेख को वापस करा, उनको माफ़ फरमा दे। सारी दुआएं कर रहे हैं, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हमारे शेख को हिदायत दे और फिर अपने मर्तबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानकाहें बंद हो गई और 1 साल तक इसी गम अफसोस में शेख के फिराक में लौटते रहे। खबर तो लें कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चुनांचे हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफ़र किया और उस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया कि वो तो जंगल में सूअर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह, ये क्या हो गया है। गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाहिए तो उसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सूअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी, चुनांचे शेख सूअर चराने की खिदमत पर मामूर हैं। बाप जो है वो ईसाई था, लड़की जो है वो ईसाई थी। हम ये सुनकर हक्का बक्का हो गए और गम से हमारे कलीजे फटने लगे, आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का तूफान उमड़ने लगा। मतलब शेख उनकी हजरत, अब तुम्हारा मेरे से दिली लगाव हो गया तो मुझे देखे बगैर नहीं रहते। अगर अल्लाह ना करे मेरी हालत होगी कि तुम ना रोना नहीं आता, क्या भी हजरत हम ना नूरानी खदा पढ़े, हम ना कुरान पढ़े, सो उनसे उन्हीं की वजह से हम आज ये मकाम पर ही, सो क्या हालत होगी हजरत की। कुछ ना कुछ तो अफसोस होता है। अगर तुम्हारा ताल्लुक होता नहीं भी रहा, कम से कम कुछ अफसोस तो होता है। उनका तो कल्बी लगाव है, इस्लाही फिक्रें होती हैं इनसे, इनको रास्ता दिखाने वाले, तरबियत करने वाले, अल्लाह से मिलाने वाले। वो शेख का हाल ऐसा रहा, आदमी परेशान हो। बमुश्किल हम अपने दिल थाम कर उस जंगल में पहुंचे। पूरे 1 साल के बाद, 1 साल तक पूरे बगदाद में जो है वो हजरत खानखाएं बंद हो गई। खानखाएं मालूम जहाँ हजरत अल्लाह वाले बैठते, उनकी एक मजलिस होती है, वहाँ पर लोग आते, उनसे तरबियत हासिल करते, उनसे नसीहतें हासिल करते, अल्लाह अल्लाह की जिक्रें लगते, इस्लाही मजलिसें लगती। अब उसके बाद जो है वो खानखाएं बंद हो गई तो शेख नहीं है। पूरे 1 साल के बाद जब फिर चलो शेख का हाल मालूम करेंगे, तो जब निकले तो लोग क्या बोले, जिस गांव में गए थे उस गांव में जब पहुंचे तो लोग क्या बोले कि फला आदमी जो है वो फला जंगल में सूअर चरा रहा है। बहुत मुश्किल से अपने आप को थाम को जो है फिर गए, जंगल में पहुंचे जहाँ शेख सूअर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख पर नसारा की टोपी है और कमर में जन्नार बंधी हुई है। जन्नार को तो बंदी नाम है, जन्नार बंधी हुई है और उस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं, जिस लाठी से वाज और खुतबे के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देखकर अपना सर झुका लिया। हमने करीब पहुंचकर अस्सलाम वालेकुम कहा। शेख ने दबी हुई आवाज में वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत शिबली रहमतुल्लाहि अलैहि, ऐ शेख, उस इल्म फज़्ल और हदीस और तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। शेख कुंदूसी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे भाइयों, ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, मेरे मौला ने मुझे जैसा चाहा वैसा ही कर दिया और इस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया और इसके फैसले को कौन टाल सकता है। ऐ मेरे अजीजों, खुदाए बेनियाज के कहर और गजब से डरो, अपने इल्म फजल पर मगरूर ना हो, अपने इल्म फजल पर गुरूर ना करो। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ऐ मेरे मौला, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा ना था कि तू मुझे जलील और ख्वार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा।
और ये कहकर खुदा से इस्तिगासा करना और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज़ देकर कहा कि ऐ शिबली, अपने गैर को देख कर इबरत हासिल करो। हदीस में है अस्सईदु मन वइज़ा बिगैरिही, यानी नेकबख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने रोने की वजह से लहराती हुई आवाज़ से नहायत दर्दनाक लहजे में कहा कि ऐ परवरदिगार, हम तुझी से तलब करते हैं और तुझी से इस्तिगासा करते हैं। हर काम में हमको तुझ पर ही भरोसा है। हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। इस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। खिंजीर इनका रोना और इनकी दर्दनाक आवाज़ सुनते हैं, सब के सब वहीं जमा हो गए और ज़मीन पर मुर्ग बमसल की तरह लौटना, तड़पना और चिल्लाना शुरू कर दिया। चुनांचे मैदान हश्र का नमूना बन गया। उधर हजरत शेख हसरत के आलम में ज़ारो क़तार रो रहे थे। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख, आप हाफिज़ कुरान थे, आप और कुरान को सातों क़िरात से पढ़ा करते थे, अब भी इसकी कोई आयत याद है? शेख ने फरमाया, अजीज़ों, मुझे कुरान की 2 आयत के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह आयतें कौन सी हैं? शेख ने फरमाया, एक तो ये है वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, जिसको अल्लाह जलील करता है उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत ये है, मन युबद्दिलुल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील, जिसने ईमान के बदले में कुफ्र इख्तियार किया, तहक़ीक़ व सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। हज़रत शिबली ने फरमाया, ऐ शेख, आपको 30,000 हदीसें बमाना सनद के ज़बानी याद थी, अब भी इनमें से कोई हदीस याद है? शेख ने फरमाया कि हाँ, कि जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल डाले उसको कत्ल कर डालो, जो मुर्तद हो जाए उसको कत्ल कर डालो, ये हदीस मुझे याद है। मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम शेख का यह हाल देखकर बाद हसरत व गम के शेख को वहीं छोड़कर वापस हुए और बगदाद की तरफ का कस्द किया। अभी हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरे रोज़ अचानक शेख अबू अब्दुल्लाह उमलूसी रहमतुल्लाह अलैह को अपने आगे देखा कि नहर से गुस्ल करके निकल रहे हैं और आवाज़ बुलंद शहादतें पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक्त हमारी खुशी का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हसरत और गम का अंदाज़ा हो। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख उमलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने करीब पहुंचकर मुझे कहा कि पाक कपड़ा दो, और कपड़ा लेकर सबसे पहले नमाज की नियत बांधी और हम मुंतज़िर रहे कि शेख नमाज से फारिग हों तो मुफस्सल वाक़या सुनेंगे। इतना सब हुआ सो वाक़या पहले हज़रत नमाज पढ़ लेते, उसके बाद जो है क्या वास्ते ये सारे हालात है इसकी तफसील मालूम करेंगे। थोड़ी देर के बाद शेख नमाज से फारिग हुए और हमारी तरफ मुतवज्जो होकर बैठ गए। शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उस खुदा कदीर व अलीम का 1000 बार शुक्रगुजार हैं जिसने आपको हमसे जुदा करके फिर मिलाया और हमारी जमात की रौनक बिखर जाने के बाद फिर दुरुस्त फरमा दी। आप ज़रा बयान तो फरमाएंगे, शदीद इनकार के बावजूद फिर आपका आना कैसा हुआ? इतने मरतबा जो है इसरार करे कि आ जाओ हमारे साथ, तो हजरत क्या बोले, नहीं चले जाओ, तुम्हारा मेरा फैसला जो है अल्लाह कर दिया। अब इतना होने के बावजूद अचानक तुम्हें सामने नहर हुसूल कर ले को बाहर आ रही, शहादत पढ़ रही, नमाज पढ़ रही। शेख फरमाते हैं कि मेरे दोस्तों, जब तुम मुझे छोड़कर वापस हुए तो मैंने खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की कि खुदा बंदा मुझे इस मुसीबत से नजात दे, मैं तेरा खताकार बंदा हूँ। खुदा ताला ने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या आपके इस आजमाइश का कोई सबब था? ये सुनो बात है। हज़रत शेख ने फरमाया, हाँ, जब हम गांव में उतरे और बुत खानों और गिरजा घरों पर हमारा गुजर हुआ, आतिश परस्तों और सलीब परस्तों को गैरुल्लाह की इबादत में मशगूल देख कर मेरे दिल में तकब्बुर और बड़ाई पैदा हुई कि हम मोमिन मुवहिदीन और ये कम वक़्त कैसे जाहिल और अहमक हैं कि बेहुस्न बेशूर चीज़ों की परस्तिश करते हैं।
यानी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करने के बजाय क्या बोले, अपनी तरफ मंसूब करिए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमें हिदायत दिया, अल्लाह जो है इसकी इबादत करने की तौफीक दी। बजाय ये बोलने के क्या करें, क्या कम वक़्त ही आदमी, हमें तो माशाअल्लाह अपने इल्म और फजल से सही रास्ते पर है। मुझे उसी वक्त एक गैबी आवाज़ आई कि ये ईमान और तौहीद जो कुछ भी तुम्हारा ज़ाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने इख्तियार में समझते हो जो इनको हकीर समझते हो? और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी बतला दें। और मुझे उसी वक्त एहसास हुआ कि गोया एक परिंदा मेरे कल्ब से यानी मेरे दिल से निकल कर उड़ गया, जो कि दर हकीकत ईमान था। दिल से जो है वो ईमान जो है वो परिंदे की शक्ल में निकलता हुआ हजरत को महसूस हुआ। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसके बाद हमारा काफिला निहायत खुशी और कामयाबी के साथ बगदाद पहुंचा। सब मुरीदीन शेख की जियारत और उनके दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मना रहे थे। खानकाहें और हुजरे खोल दिए गए। बादशाह वक्त शेख की जियारत के लिए हाजिर हुआ और कुछ हिदायत पेश की। शेख फिर अपने कदीम शगल में मशगूल हो गए और वही हदीस और तफसीर, वाज़ और तज़कीर, तालीम और तरबियत का दौर शुरू हो गया। खुदावंद आलम ने शेख को भुलाया हुआ इल्म भी अता फरमा दिया, बल्कि अब निस्बतन पहले से हर इल्म फन में तरक्की थी। तलामीज़ा की तादाद 40,000 हो गई और इसी हालत में एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज़ हम सुबह की नमाज पढ़कर शेख की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक किसी शख्स ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि एक शख्स सियाह कपड़ों में लिपटा हुआ खड़ा है। हजरत शिबली ने फरमाया, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मकसूद है? आने वाले ने कहा कि अपने शेख तुनलुसी रहमतुल्लाह अलैह से कह दो कि वो लड़की जिसको आप फलां गांव में छोड़कर आए थे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। छोड़ा वाले पहले जो है उसकी वजह से जो है खिंजीरां चराले को थे, फिर अल्लाह तौफीक दिया, अल्लाह ने दोबारा हिदायत दी तो क्या करे, छोड़ा को वापस आ गए। सच है जब कोई खुदा ताला का हो जाता है तो सारा जहां उसका हो जाता है, और जो अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है तो हर चीज उससे मुंह मोड़ लेती है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं शेख के पास गया, वाक़या बयान किया। हज़रत शेख सुनते ही जर्द हो गए और खौफ से कांपने लगे। इसके बाद उस लड़की को अंदर आने की इजाज़त दी। लड़की शेख को देखते ही ज़ारो कतार रोने लगी। शिद्दत गम दम लेने की इजाज़त नहीं देता था कि कुछ कलाम करे, यानी देखते एकदम ज़ारो कतार लड़की रोना शुरू कर दी। कुछ बोल सकते नहीं, हिचकियों पर लड़की रो रही है। शेख ने लड़की से मुखातब होकर फरमाया कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ तक तुम्हें किसने पहुँचाया? लड़की ने कहा कि ऐ मेरे सरदार, जब आप हमारे गांव से रुखसत हुए और मुझे खबर मिली तो मेरी बेचैनी और बेकरारी जिस हद तक पहुंची थी उसको मेरा दिल ही जानता है। ना भूख रही ना प्यास, नींद तो कहाँ आती। मैं रात भर इसी इज़्तिराब में रहकर सुबह के करीब जरा लेट गई थी और उसी वक्त मुझ पर नींद गालिब आ गई। इसी हालत में मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि अगर तू मोमिनात में यानी मोमिन बनना चाहती है, मोमिनात में दाखिल होना चाहती है तो बुतों की इबादत को छोड़ दे और शेख की इत्तिबा कर और अपने दीन से तौबा करके शेख के दीन में दाखिल हो जा। लड़की कहती है कि मैंने इसी आलम ख्वाब में उस शख्स को मुखातब होकर कहा कि शेख का दीन क्या है? तो उस शख्स ने बताया कि इसका दीन इस्लाम है। मैंने कहा इस्लाम क्या चीज़ है? उसने कहा कि इस बात की दिल और ज़बान से गवाही देना कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरहक रसूल और पैगंबर है। मैंने कहा तो ठीक है, मैं शेख के पास किस तरह पहुंच सकती हूँ? उस शख्स ने कहा कि ज़रा आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दो। वो लड़की ने कहा ठीक है, ये कहा और मैं खड़ी हो गई और हाथ उस शख्स के हाथ में दे दिया। वो शख्स मेरा हाथ पकड़े हुए थोड़ी दूर चलकर बोले, बस खोल दो। चुनांचे मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को दजला यानी एक नहर है जो बगदाद के नीचे बहती है, दजला के किनारे पर पाया।
अब मैं परेशान हो गई और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि मैं चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच गई। उस शख्स ने हुजरे की तरफ इशारा करके कहा कि ये सामने शेख का हुजरा है, वहीं चली जाओ और शेख से कह दो कि आपका भाई यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहता है। मैं उस शख्स के इशारे के मुवाफिक यहाँ पहुँच गई और अब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस लड़की को मुसलमान करके अपने पड़ोस के एक कमरे में ठहरा लिया कि यहाँ इबादत करती रहो। लड़की इबादत में मशगूल हो गई और ज़ुहद व इबादत में अपने शरीक कसीर लोगों से सबकत ले गई। यानी इतना इबादत में मशगूल हुई लड़की वो कि जो है अपने साथ जो थे उनसे भी जो है इबादतों में आगे बढ़ गए। दिन भर रोज़ा रखती और रात भर अपने मालिक और खालिक बेनियाज के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती। मेहनत से बदन ढल गया, हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। आखिर इसी में मरीज हो गई और मर्ज इतना बढ़ गया कि मौत का नक्शा आंखों के सामने आने लगा और अब इसका सफर आखिरत आन पहुंचा। इसके दिल में इसके सिवा कोई हैरत बाकी नहीं रही कि एक मरतबा शेख की जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर ली जाएं, क्योंकि जिस वक्त से इस हुजरे में मुकीम हुई थी उसी वक्त से न शेख ने उसको देखा और ना ही शेख की जियारत हो सकी, जिससे आप चंद घड़ी के मेहमान की हसरत और गम का अंदाजा कर सकते हैं। आखिर शेख को बुलवा भेजा कि मौत से पहले एक मरतबा मेरे पास आकर शेख की जियारत हो जाए। शेख ये सुनकर फौरन तशरीफ लाए। जहां वह लड़की हसरत भरी निगाहों से शेख को जियारत के लिए तरस रही थी, मगर आंसुओं में डूबी हुई आंखें इसे एक नजर भी देखने की मोहलत नहीं देती। लेकिन इस लड़की की जबान बेजुबान ये कह रही थी कि दमे आखिर है, जालिम देख लेने दे, नजर भरकर सदा फिर दीदाए तर करते रहना अश्क अफशानी। यानी आखिर शेख साहब आए तो लड़की ने लड़खड़ाती हुई जबान और बैठी हुई आवाज से इतना लफ्ज कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया तुम घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। लड़की शेख के नासिहाना कलिमात से मुतासिर होकर खामोश हो गई और अब यह खामोशी और महर सुकूत सुबह क़यामत से पहले ना टूटेगी। इस खामोशी पर कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मुसाफिर आखिरत ने इस दारे फानी को खैर बात कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे सुनो। शेख इस लड़की की वफात पर गमज़दा हो गए, मगर शेख की हयात भी दुनिया में चंद रोज से जायद नहीं रही। हजरत शिबली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, चंद ही रोज के बाद शेख उल्लूसी रहमतुल्लाहि अलैहि इस आलम फानी से रुखसत हुए। कुछ दिनों बाद मैंने शेख को ख्वाब में देखा कि जन्नत के एक पुरफिजा बाग में मुकीम हैं और 70 हुरों से आपका निकाह हुआ है, जिनमें पहली वो औरत है जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ, वह औरत यही लड़की थी और अब वो दोनों अब्दुल आबाद जन्नत की पेश कीमती नेमतों में खुश व खुर्रम हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। यानी दुनिया में वो लड़की का निकाह हुआ था, वो औरत जो उसका बाप जो ईसाई था, उन्हें मंगनी क्या शर्त को कराया था कि अगर तुम्हें सुअरों को चराती तो मैं मेरी बेटी का निकाह जो है मैं मेरी बेटी का हक तुम्हारे हाथ में दे दूँ। पूरे वाक़ये का खुलासा क्या है कि इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बावजूद, इतनी कसीर तादाद में शागिर्द होने के बावजूद, इतने लोग हजरत के जरिए से अपने आप को अल्लाह से ताल्लुक़ करने के बावजूद ये गलती क्या है, अना खैरुम मिन, इन बुतों की पूजा करने वालों से, इन ईसाइयों से जो है मैं बचा हुआ हूँ। किससे बचा हुआ हूँ कि वजह ये बोलने के कि अल्लाह मुझे बचाया, हजरत क्या बोले अपने कमालात से हमें बचाया। मैं मुवाहिदीन, ये जो है कम वक़्त बुतों की पूजा करना, अल्लाह भी क्या बोला, अच्छा महसूस हुआ कि जो है मेरे से गलती हुई है, अब अल्लाह बतलाता है मुझे कितनी गलतियाँ नहीं करनी से
ज़र्रा बड़े होते ही वालिदैन को जवाब आ देती, वालिदैन को घूरने लगती। ज़र्रा कुछ अच्छा पढ़ लिए, क्लास में ज़रा अच्छे मार्क्स ले लगा गए, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती, दूसरों को जो है जलील करने की कोशिश करती। तो जो है तकब्बुर जो है अल्लाह को ज़र्रा बराबर भी हरगिज़ पसंद नहीं। अभी से इरादा करो कि जो है आइंदा से हर चीज़ पर, हर मोमेंट में अपने दिल को हमेशा खंगालते रहेंगे कि जो है ये चीज़, ये बुराई हमारे दिल के अंदर नहीं आना करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक